नमस्कार, बहुत स्वागत। नादी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। मध्य प्रदेश के करीब 1.5 लाख शिक्षकों का भविष्य अधर में है। जिन शिक्षकों ने पढ़ा लिखा कर कई बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और वैज्ञानिक बना दिया, अब उन शिक्षकों को खुद इम्तिहान देना पड़ेगा। जो शिक्षक परीक्षक बनकर परीक्षार्थी का भविष्य संभालते थे, अब उन्हें खुद परीक्षा में बैठना होगा। शिक्षकों के सामने यह विडंबना पूर्ण स्थिति सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद पैदा हुई, जिसमें कहा गया कि 1998 से 2009 के बीच नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है। आखिर क्यों शिक्षकों को देना पड़ रहा है बार बार इम्तिहान, इसका जवाब जानेंगे। पहले रिपोर्ट देखते हैं। देश का शिक्षक जिसके कंधों पर आने वाली पीढ़ियों का भविष्य टिका है, आज खुद अपने भविष्य को लेकर असमंजस, असुरक्षा और मानसिक दबाव के दौर से गुजर रहा है। वजह बार बार होने वाली परीक्षाएं, बदलते नियम और गैर शैक्षणिक जिम्मेदारियों का बढ़ता बोझ। अब देश के कई राज्यों में एक नारा तेजी से सुनाई दे रहा है, फिर इम्तिहान, शिक्षक हलाकान। सालों से स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे एमपी के हजारों शिक्षक आज खुद परीक्षा की कतार में खड़े हैं। हालिया न्यायिक निर्देशों और राज्यों की नई नीतियों के बाद पुराने नियुक्त शिक्षकों के लिए भी शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी और विभिन्न सक्षमता परीक्षाएं अनिवार्य किए जाने से असमंजस की स्थिति बन गई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो शिक्षक वर्षों से सेवा दे रहे हैं, जिनके पढ़ाई छात्र डॉक्टर, इंजीनियर और अधिकारी बन चुके हैं, क्या अब उनकी योग्यता फिर से परीक्षा की कसौटी पर तय होगी? इसी सवाल ने देश के अलग अलग हिस्सों में शिक्षकों की चिंता को आंदोलन का रूप देना शुरू कर दिया है। कई राज्यों में शिक्षक संगठन इसे सेवा सुरक्षा पर हमला बता रहे हैं। उनका कहना है कि नौकरी में रहते हुए अचानक नई परीक्षा अनिवार्य करना न केवल मानसिक दबाव बढ़ाता है, बल्कि परिवार और भविष्य दोनों को संकट में डाल देता है। परीक्षा पास हुई तो नौकरी सुरक्षित, और अगर समय सीमा में सफलता नहीं मिली तो सेवा पर खतरा। यही डर शिक्षकों को अंदर तक परेशान कर रहा है। लेकिन परेशानी सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं है। शिक्षक पहले से ही पढ़ाई के अलावा कई ऐसी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं जिनका शिक्षा से सीधा संबंध नहीं है। चुनाव ड्यूटी, जनगणना, सर्वे, राशन वितरण, सरकारी योजनाओं का डेटा संकलन, मिड डे मील की निगरानी, पोर्टल अपडेट, रिकॉर्ड मेंटेनेंस, इन सब के बीच कक्षा का समय और गुणवत्ता दोनों प्रभावित हो रही है। स्थिति ये है कि एक शिक्षक अब केवल शिक्षक नहीं रह गया, वह कभी क्लर्क है, कभी सर्वे अधिकारी, कभी चुनाव कर्मी, तो कभी योजनाओं का मैनेजर। ऊपर से हर नई नीति के साथ नई जवाबदेही और कार्रवाई का डर। स्कूल में कोई प्रशासनिक कमी हुई, भोजन व्यवस्था में गड़बड़ी हुई, रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ, तो सबसे पहले सवाल शिक्षक से पूछा जाता है। कई राज्यों में शिक्षक संगठन सड़कों पर उतर चुके हैं। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कई जगह विरोध प्रदर्शन, धरना और ज्ञापन का दौर जारी है। मांग साफ है, शिक्षकों को पढ़ाने दीजिए, बार बार परीक्षा और गैर शैक्षणिक बोझ से मुक्ति दीजिए। क्योंकि सवाल सिर्फ शिक्षकों का नहीं है, सवाल उस शिक्षा व्यवस्था का है जहां गुरु अगर खुद असुरक्षित, तनावग्रस्त और प्रशासनिक बोझ में दबा होगा तो आने वाली पीढ़ी का भविष्य कितना मजबूत होगा। डेस्क रिपोर्ट, अनादि टीवी। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपसे रूबरू करा देते हैं। शिक्षाविद डॉक्टर जवाहर सूरिसेट्टी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत करूंगी अनादि टीवी पर आपका। और जो शिक्षक परीक्षाएं लेते हैं, बच्चों का भविष्य सुधारते हैं, उनका भविष्य बनाते हैं, अब उन्हीं को परीक्षा देनी पड़ेगी। जवाहर जी। हाँ, तो इसमें क्या है, शिक्षा का अधिकार कानून में ये कहा गया है कि राज्यवार जो गुणवत्ता है वो अलग अलग है। इसमें एकरूपता लाने के लिए कोई एक परीक्षा जो सर्विस में है टीचर्स और जो नए टीचर लिए जाएंगे सबके लिए अनिवार्य कर देना चाहिए। ये इसकी पृष्ठभूमि। हाँ, अब इसमें जायज कितना है, नाजायज कितना है, एक बात अलग है। लेकिन ये बात सही है कि हर टीचर को अपने लाइफ टाइम में हर 5-7 साल में अपग्रेडेशन की जरूरत होती है, जो नहीं करता है टीचर।
उसके ऊपर पास कार्य होते हैं अलग अलग या जो भी है, लेकिन ये परीक्षा लेने से कम ये तय होता है कि वो टीचर अपग्रेड किया है कि नहीं अपने आप को। इस वजह से ये पात्रता जरूरी लगती है। पहले इसमें ये था कि 7 साल तक के इसकी वैलिडिटी रहती थी, 7 साल के बाद फिर से टीचर को परीक्षा देनी होती थी, लेकिन अब ये कर दिया गया है कि ये लाइफ टाइम एक ही बार देना है। ठीक है, लेकिन टीचर्स की ओर से इस पर प्रदर्शन भी किया जा रहा है, वह इसका विरोध भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? नहीं, एक बात जैसे बच्चों को जो पढ़ाई कर रहे हैं वो करवा रहे हैं, उसमें टीचर कैसा है ये सवाल उठना नहीं चाहिए, ये गलत है। हाँ, अगर हम बच्चों के पास जो पढ़ाई पहुंचाना चाह रहे हैं उसमें टीचर की गुणवत्ता मापना जरूरी है, और वो सबसे जरूरी है बल्कि। तो इसलिए अगर कोई गुणवत्ता मापता है, आप बच्चों की परीक्षा लेते हो, क्यों लेते हैं, उसी तरह से टीचर की परीक्षा लेना भी जरूरी है कि उसके ज्ञान का भंडार कितना आगे है कितना पीछे है देखने के लिए। तो मुझे लगता है जायज है। और उसमें 2 साल का टाइम है आपके पास, साल में 2 बार होता है ये, तो 4 अटेम्प्ट है आपके पास। तो जो टीचर्स विरोध कर रहे हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि वो डर रहे हैं, उनकी नौकरी जाने को लेकर उन्हें खतरा मंडरा रहा है उनकी नौकरी के आसपास, इसलिए वह विरोध कर रहे हैं? नहीं नहीं, नौकरी जाएगी नहीं, प्रमोशन रुक जाएगा इनका। हाँ, क्योंकि ये अगर 2 साल में पास नहीं करते हैं, और इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि राज्य शासन को बीड़ा उठाकर इन लोगों को कोचिंग देने की जरूरत है, जो सर्विस में टीचर्स हैं, ताकि वो पास हो जाए। इसमें डरने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन जिस हिसाब से विरोध किया जा रहा है अलग अलग जगह पर, बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी अलग अलग जो टीचर्स का संघ बनाकर, ग्रुप बनाकर विरोध कर रहे हैं, इससे वही क्या साबित करना चाहते हैं? क्या वही ये मांग कर रहे हैं कि परीक्षा उन्हें नहीं देना? हाँ, देखिए, डर का माहौल बना दिया गया है। हाँ। कि तुम परीक्षा में नहीं करोगे तो ये होगा, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। इसके 2 विकल्प हैं। राज्य शासन अपने स्तर पर सीटेट के बदले राज्य का स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट भी कर सकता है। हाँ, दोनों चीजों में कोई एक कर सकता है। तो राज्य शासन अपना कर दे और हर साल 2 के बदले 5 बार कर दे, ताकि ये उत्तीर्ण होने में उनको तकलीफ ना हो। बिल्कुल, 2 साल का समय दिया गया है, लेकिन अगर उस 2 साल में भी शिक्षक अगर वो परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं तो फिर उसके बाद क्या होगा जवाहर जी? प्रमोशन नहीं मिलेगा उसको, वो यथावत रहेगा, प्रमोशन रुक जाएगा। सिर्फ प्रमोशन नहीं मिलेगा, बाकी नौकरी का कोई खतरा नहीं है? तो जैसे रहेगा वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए मुझे ये लगता है कि फिर शिक्षकों को ये विरोध नहीं करना चाहिए। और समय की अगर बात की जाए तो समय भी बहुत ज्यादा मिल रहा है। 2 साल एक परीक्षा के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उसके बाद भी अगर शिक्षक विरोध कर रहे हैं इस एग्जाम को देने को लेकर, एक परीक्षा पर, तो ये शायद गलत है। जवाहर जी? ये गलत है, और मैं ये मान रहा हूँ कि टीचरों को सुविधा के लिए जो तरीके अपनाने वो करना चाहिए, लेकिन टीचरों को हर चीज में विरोध करना जरूरी नहीं है। उन्हीं के गुणवत्ता के लिए और बच्चों की बेहतरी के लिए किया जाता है। बिल्कुल। जवाहर जी, वापस लौटूंगे आपके पास। शिक्षाविद गिरीश मैराल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गिरीश जी, बहुत स्वागत करूंगी अनादि टीवी पर। और बात यहाँ की जा रही है कि जो शिक्षकों को परीक्षा देनी है, जो इम्तिहान देना है, उसके बाद शिक्षकों के बीच नाराजगी भी देखी जा रही है, और साथ ही वही विरोध कर रहे हैं कि उन्हें वो परीक्षा नहीं देनी। पर ऐसा क्यों किया जा रहा है? गिरीश जी? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, तो मेरा ये कहना है कि शासन के द्वारा जो है ये बात उठाई गई कि भाई इनकी परीक्षा ली जाए, और उसके खिलाफ में जब टीचर्स बाहर गए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका निर्णय दिया कि भाई परीक्षा गुणवत्ता के लिए ली जाती है। परीक्षा का उद्देश्य जो है वो गलत नहीं है, परीक्षा गुणवत्ता के लिए ली जाती है। यदि परीक्षा शिक्षकों को देने की जरूरत पड़ भी रही है, तब भी उन्हें इसके लिए अलग से डॉक्टर जवाहर जैसे कह रहे थे कि कोचिंग दी जा सकती है, उनको इस लायक बनाया जा सकता है, और उसके बाद उनकी परीक्षा दी जा सकती है। इसमें किसी प्रकार की नौकरी का खतरे का कोई अंदेशा नहीं है। इसलिए शिक्षकों को इस परीक्षा में एपीआर होना चाहिए। जहां तक अभी 30 सितंबर 2025 को मैं रिटायर हुआ, उसके पहले जब मैं एक्सेलेंस स्कूल जबलपुर में था तो शासन का एक फरमान आया कि साहब जिनको एक्सेलेंस स्कूल में रहना है वो आपकी प्रतियोगी परीक्षा देंगे,
और मैंने ऑनलाइन परीक्षा 61 साल की उम्र में दी थी, 61 की एज में, और मैंने उसका उसका कोई विरोध नहीं किया। इसलिए नहीं, क्योंकि मैं जानता था कि शासन का ये आदेश बिल्कुल सही है कि यदि आपको अच्छे स्कूल में रहना है तो आपको परीक्षा देनी पड़ेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे बड़ा फक्र है ये बात कहने में कि पूरे मध्य प्रदेश में ऑनलाइन का जो टेस्ट हुआ था, उस ऑनलाइन टेस्ट में कॉमर्स फैकल्टी में मैंने टॉप किया था उस समय, ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो शिक्षकों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं ये कि शिक्षक डरे नहीं, शिक्षकों को भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। ये केवल गुणवत्ता के लिए ली जा रही परीक्षा है, और इसमें अपियर होने से हमारा खुद का ज्ञान भी बढ़ता है। बिल्कुल ज्ञान बढ़ता है, लेकिन शिक्षकों के बिल्कुल। बीच डर का माहौल जिस तरह से बना हुआ है, उन्हें लग रहा है कि अगर परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आ पाए या पास नहीं जी। हो पाए तो शायद उनकी नौकरी चली जाएगी। हमारे नहीं, साथ जैसे शिक्षाविद जी जी नहीं, डॉक्टर साहब ने जैसे कहा है ना, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। इसमें कहीं कोई नौकरी जाने का कोई अंदेशा नहीं है। ये तो 2 साल के लिए है, नहीं होगा तो उनकी पदोन्नति रुक जाएगी, बस इतना ही है। तो भी सवाल ये उठता है कि शिक्षकों को इतना डर लग क्यों रहा है? अगर उनको परीक्षा देना है तो वो आसानी से परीक्षा दे सकते हैं ना, वो इतना विरोध बिल्कुल, कर बिल्कुल। क्यों रहे हैं? उसमें वही चीज है कि ये हमारे लिए मतलब हम अपियर नहीं होना चाहते। हम बच्चों की परीक्षा जरूर लेना चाहते हैं बार बार, लेकिन हम अपनी परीक्षा नहीं देना चाहते। ये एक थोड़ा सा मतलब माइनस पॉइंट है ये। हमको तो हमेशा तैयार रहना चाहिए परीक्षा के लिए। मतलब परीक्षा लेना चाहते हैं लेकिन खुद परीक्षार्थी नहीं बनना चाहते। ठीक देना है, नहीं चाहते जी। बिल्कुल वापस लौटूंगी आपके पास गिरीश जी। जवाहर जी, अगर समय की बात की जाए तो 2 साल का समय दिया गया है, क्या इसके लिए कुछ अलग से क्लासेस लगाई जाएंगी या सेल्फ स्टडी करनी रहेगी शिक्षकों को? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश अभी आया है, तो हर राज्य की अपनी स्ट्रेटजी होगी और राज्य अपना स्ट्रेटजी बनाएगा क्या, ताकि सहूलियत हो टीचर्स को, उनको तकलीफ ना हो। हाँ, लेकिन सेल्फ स्टडी करके अगर तैयारी रखें, अगर राज्य मान लीजिए किसी तरह से मदद नहीं करता है कोई राज्य, तो भी टीचर्स को अपनी तैयारी रखनी पड़ेगी। तो अनिवार्यता तो बनी रहेगी, चाहे राज्य मदद करे चाहे नहीं करे। शिक्षकों की परीक्षा ली जाने वाली है और उसको लेकर क्लासेस अगर नहीं लगाई जाती हैं, खुद से वह सेल्फ स्टडी करते हैं, तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय भी बहुत ज्यादा दिया गया है। गिरीश जी, अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जो शिक्षक हैं, जो संख्या है उनकी, जब परीक्षा ली जाएगी तो क्या कुछ व्यवस्थाएं उस बीच की जाएंगी? कैसे शिक्षकों की परीक्षा ली जाएगी? ये तो जैसे प्रतियोगी परीक्षाएं हम लोगों की ली जाती हैं, और जैसे हम लोग माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाओं को, 10वीं 12वीं की परीक्षाओं को कराते हैं, बस ठीक उसी पैटर्न पर, प्रतियोगी परीक्षा पैटर्न पर, पीएससी के एग्जाम के पैटर्न पर हम लोग परीक्षा, शिक्षकगण परीक्षा देंगे। और उसके बाद उसमें वो अपना कहना चाहिए भाग्य आजमाएंगे एक प्रकार से। ठीक है जी। जवाहर जी, परीक्षा के बीच कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट होंगे, कौन कौन से ऐसे सवाल हो सकते हैं जो आ सकते हैं, किस किस विषय पर बात की जाएगी? मैडम, ये जो परीक्षा है ये नई परीक्षा नहीं है। सालों से 2 बार ये परीक्षा होती है। इसमें एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है। पेपर 1 जनरल होता है और पेपर 2 उस टीचर का जो सब्जेक्ट है उसका होता है। हाँ, तो ये कोई नई चीज नहीं है और पुरानी परीक्षा अनिवार्य कर दी गई है सबके लिए। बस तो परीक्षा के पुराने पेपर हैं, तैयारियां हैं, सब कुछ है। हाँ, इसमें कोई डरने की बात नहीं है कि कुछ नई चीज ला दी गई है, ये अनिवार्य कर दिया गया बस। बिल्कुल, और इसी अनिवार्यता से अब जो शिक्षक हैं वो काफी ज्यादा डरे हुए हैं। अलग अलग जगह पर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कई बार शिक्षक ये विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं, तो इस पर प्रशासन का क्या कहना है? किस तरह से उन्हें आश्वासन दिया गया? गिरीश जी। प्रशासन की जहां तक बात है, देखिए प्रशासन ने तो कहा है कि परीक्षा, अब कोर्ट के निर्देश, जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश हैं, उच्चतम न्यायालय के, वो तो उसको फॉलो तो करना पड़ेगा, है ना। लेकिन प्रशासनिक चुनौती तो होगी एक प्रकार से। इनको मतलब सेट करना होगा किस प्रकार से। आप देख रहे हैं कि इस समय देश में मतलब नीट जैसी परीक्षा का जो माहौल चल रहा है, उसके रहते हमें बड़ा कड़ा बंदोबस्त इसके लिए करना होगा।
तो उसके हिसाब से हमें तैयारी भी करनी होगी, प्रशासन को भी तैयारी करनी होगी, लोक शिक्षण संचालनालय राज्य स्तर पर भी उसी प्रकार से अपना तैयारी करेगा, ताकि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि दो पेपर्स में एक पेपर उसका जीके का होगा, दूसरा उसका सब्जेक्टिव होगा, वो अपनी सब्जेक्ट की तैयारी करे और अच्छे से अच्छे नंबर लेकर के उसको पास करने की कोशिश करे। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल बेहद जरूरी है। जनरल नॉलेज के जो सवाल रहेंगे बस वो भी आएंगे इस परीक्षा के बीच। जवाहर से अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इसके अलावा और अलग अलग राज्य, क्या सभी जगह पर अलग अलग तरह से परीक्षाएं की जाएंगी? और उसको लेकर के अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो वह भी क्या सब सेम रहेगी या अलग अलग तरह से रहने वाली है? जैसे पहले भी परीक्षा हुई है तो उसके हिसाब से क्या लगता है आपको? नहीं, इसमें 2 स्तर पे परीक्षाएं होती है। हाँ। एक केंद्र शासन करती है जिसका नाम सीटेट है, हाँ, और वो 2 बार होता है साल में। वैसे ही स्लेट होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो राज्य करती है और हर राज्य करती है। इसमें प्रॉब्लम एक है कि राज्यवार जो टेस्ट होता है सेट, वो रेगुलरली किया नहीं जाता राज्य द्वारा। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि बहुत सालों तक टेस्ट करते नहीं है कई राज्य। हाँ, तो लोग जो टेस्ट देने वाले हैं वो रुक जाते हैं और जो टीचर बनना चाहते हैं नए वो रुक जाते हैं। तो आपसे कम से कम ये करना पड़ेगा कि वो टेस्ट भी साल में 2 बार कम से कम राज्य भी करे और केंद्र भी करे, तो कम से कम 8 बार में क्वालिफाई तो कर जाए 2 साल में, ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। ठीक है गिरीश जी, शिक्षकों की अगर उम्र की बात की जाए तो क्या ये उम्र के हिसाब से परीक्षा दी जाएगी? उम्र के हिसाब से परीक्षा का इसमें कहीं कोई रोल नहीं है। परीक्षा तो परीक्षा है। टीचर्स जो अंदर आएंगे, अभी न्यूली अपॉइंटेड होंगे, वो उनको भी ये परीक्षा देनी होगी। दे हैव टू फेस द एग्जामिनेशन। और जो लोग पुराने हैं उनको भी एग्जामिनेशन देना होगा। जैसा कि मैंने कहा कि मुझे यदि 61 साल की उम्र में एग्जामिनेशन देना पड़ा है, इसका मतलब है कि मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं थी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। मैं तो तैयार था कि सरकार परीक्षा ले, मैं उस स्कूल में बना रहना चाहता हूं, तो जरूर मैं परीक्षा दूंगा करके। तो मैं शिक्षकों से भी ये अनुरोध करना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। उनका जो कहना चाहिए सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट पे कमांड रखें, अपने सब्जेक्ट पे कमांड रखें और उसी कमांड के जरिए जो है आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और किसी भी प्रकार से आपको भयभीत होने की इसमें आवश्यकता नहीं है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि 2 साल में अपने पास समय रहेगा, उस समय में अपन राज्य शासन ये जरूर कर दे कि 1 साल में 2 एग्जामिनेशन ले। जैसे सीए का एग्जामिनेशन होता है, मई में होता है और दिसंबर में, जून में होता है, दिसंबर में होता है, वैसे ही इस एग्जाम को भी कर दे, ताकि यदि एक एग्जाम नहीं निकला तो दूसरा हो गया, दूसरा नहीं निकला तो तीसरा हो जाएगा। इस समय जैसे माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं की या 10वीं का एग्जाम हमने 2 पैटर्न में कर दिया ना, एक मेन एग्जाम और एक सेकेंड एग्जाम, वैसे ही हो जाए तो इस हिसाब से मतलब टीचर्स को राहत मिल पाएगी। बिल्कुल। और लेकिन अभी जो शिक्षकों की ओर से विरोध किया जा रहा है जवाहर जी, क्या जब ये शिक्षक परीक्षा देंगे तो इसका असर विद्यार्थियों और इसके साथ ही जो छात्र हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई के ऊपर भी होगा? नहीं होता है, क्योंकि जो सीटेट है वो संडे को होता है, तो उसका असर नहीं होता और दोनों पेपर एक ही दिन हो जाते हैं। ठीक है, हमारे साथ शिक्षाविद विजय श्रीवास्तव जुड़े हैं। विजय जी, बहुत स्वागत करूंगी अनादि टीवी पर आपका। और यहाँ बात चल रही है शिक्षकों के एग्जाम को लेकर कि जो परीक्षा वह देने वाले हैं उसको लेकर काफी विरोध शिक्षक कर रहे हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये प्रदर्शन करने की जरूरत उन्हें नहीं है, पर वह उसके बावजूद भी विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों? जी, मैं विजय श्रीवास्तव बोल रहा हूँ, राज्यपाल पुरस्कार हूँ मध्य प्रदेश में शिक्षक विभाग में। और साथ में एक बात ये है कि जो शिक्षक वर्षों से पढ़ा रहे हैं, जो प्राइमरी लेवल के शिक्षक हैं, अपने 5वीं तक के और 8वीं तक के जो अपने किताबों को पढ़ा रहे हैं, इन किताबों को पढ़ाते पढ़ाते लगभग 25 से 30 साल हो गए हैं और इन्हीं के सब्जेक्ट पे जो पढ़ा रहे हैं, अगर इसकी टीईटी परीक्षा होती है तो वो पास हो जाएंगे। और अगर वो कोई सिलेबस पूरा जैसे आईएएस और यूपीएससी पीएससी जैसा सिलेबस लाके अगर एग्जाम कराते हैं तो मैं समझता हूं कि 5 वर्ष जिनको रिटायरमेंट के पहले वाले शिक्षक रह गए तो वो शायद ही है उस विषय को निकाल पाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट का कोई इसमें आधार अभी तक क्लियर नहीं है। जो जिंदगी भर से छोटवा बड़वा गिनती पहाड़े सिखा रहे हैं वो कौन से सिलेबस का पेपर देंगे। और 8वीं क्लास तक में जो 6 विषय चलते हैं, क्या इसी से संबंधित विषय से टीचर देंगे? कुछ लोग डिप्रेशन में आ जाएंगे, बहुत सारे शिक्षक सुसाइड पे पढ़ते मिलेंगे।
शायद उनके घर परिवार के बच्चों की शादी की उम्र आ गई है, वो कैसे क्या करेंगे। तो सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिया वो सही है, परंतु नए जो भर्ती करना था उन पे ये नियम लागू हो जाता। 1998 से 2009 तक के जो टीचर्स की भर्ती हुई है वो उन भर्ती के नियम के अनुसार हुई है जो उस टाइम उन्होंने भर्ती के नियम बनाए थे। नहीं तो उस टाइम एग्जाम होते तो शायद हम लोग उस टाइम उस उम्र पे होते तो परीक्षा देके निकल सकते थे। परंतु अब आधार ये है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से बड़ा फैसला है, सुप्रीम कोर्ट देश की फैसला है, तो उसके विरोध तो कोई जाएगा नहीं, एग्जाम तो देना पड़ेगा अगर वो फैसला करते हैं। वो मसला केवल महाराष्ट्र तमिलनाडु का वो मदरसे शिक्षकों का, टीचरों का था जो पूरे 4 राज्यों पर उन्होंने लगा दिया। इसमें हमारे मध्य प्रदेश के शिक्षक बहुत निराश है। परीक्षा से कोई नहीं डरता, ये आपको बता रहे हैं, परंतु एज फैक्टर बहुत आता है कि 5 साल के पहले 55, 58 साल, 56 साल का टीचर परीक्षा देगा, उनके बच्चों की शादी की उम्र है। आप क्या तैयारी करना है, कौन सा सिलेबस है, कब सिलेबस आएगा, आप तो कैंप लगा रहे हैं कि हम टीचर्स को तैयारी कराएं। और विजय जी कहते हैं कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है, तो अगर शिक्षक खुद जो पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर उनका खुद का एग्जाम लिया जाए, उनकी खुद की परीक्षा ली जाए, तो उसमें गलत क्या है? इसमें सुसाइड करने वाली कौन सी बात है? बिल्कुल कोई गलती नहीं है मैडम। आपको एक बात बताते हैं, शिक्षक हमेशा ताउम्र पढ़ता रहेगा, पढ़ाता रहेगा, परंतु एग्जाम का एक डर होता है। एग्जाम एक ऐसा डर होता है कि वो अगर उसने पहली क्लास से 5वीं क्लास तक का टॉपिक का पेपर लेते हैं तो वो जरूर उसमें पास हो जाएगा। अगर वो स्टैंडर्ड का जैसे रीजनिंग भी लेते हैं, इंग्लिश भी लेते हैं, मैथ्स भी लेते हैं और जीके भी लेते हैं, तो मेरा शिक्षक पास नहीं हो पाएगा। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। क्यों पास नहीं हो पाएगा? जनरल नॉलेज के क्वेश्चन शिक्षक को क्यों पता नहीं होंगे? जब वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उन्हें ये जानकारी नहीं होगी क्या? और इसके साथ ही समय भी बहुत लंबा दिया जा रहा है, 2 साल का समय दिया जा रहा है तैयारी करने के लिए। देखिए, जनरल नॉलेज अब टीचर उस स्थिति पे नहीं है। अपन सब जानते हैं, पारिवारिक परिस्थितियों से जुड़े हुए टीचर्स हैं। 55 साल की उम्र वाले को टीचर्स को 40 साल की और 23 साल के बच्चों की अलग बात होती है, और उसका जो सिलेबस होगा वो सिलेबस देख के उनके हाथ पांव ठंडे पड़ जाएंगे। जिसको अल्फा बीटा गामा, जिसको नहीं मालूम, लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक नहीं पता, जिसको प्रतिशत निकालना नहीं आएगा, वो अंग्रेजी का टीचर है, उसको गणित कहाँ आएगी? अंग्रेजी उसने 25 साल से पढ़ाया है तो उसे गणित कहाँ आएगी? आप उसका अंग्रेजी का पेपर लो, उसी स्तर का पेपर लो, 8वीं का पेपर बनाओ, 5वीं का पेपर बनाओ, निकल जाएगा टीचर। उसके सब्जेक्ट का पेपर लीजिए, आप मना नहीं करते, टीईटी लीजिए, परंतु एग्जाम उसी से रिलेटेड होना चाहिए। मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, मुझसे कोई अंग्रेजी अगर पढ़वाएगा तो मैं अंग्रेजी कैसे निकाल लूंगा? ये बताइए। हिंदी कैसे निकाल लूंगा? मैंने हिंदी नहीं पढ़ी 40 साल से। भाई मैं 91 का MSc फाइनल पकड़ के निकला हूँ, 2026 चल रहा, तो मैं कैसे पढ़ के आपको बताऊंगा कि मैं सब्जेक्ट का? आप लोग पहली से 5वीं तक का जो टीचर्स को आ रहा वो उसका पेपर बनाओ, निकलेगा टीचर 100%। जी, पहली से 5वीं तक का सिलेबस अगर टीचर्स के जो एग्जाम लिया जाएगा उसमें आएगा तो ये तो बहुत ज्यादा नॉर्मल हो जाएगा। वो फिर वो उससे क्यों पढ़वाया, क्यों उसका सिलेक्शन किया 1996 से? 1996 से 2026 तक के बीच में उसने क्या योग शिक्षक, योग टीचर नहीं माना? अयोग कर दिया उसको? क्या उसके पढ़ाए हुए बच्चे कहीं डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बने क्या? आप कैसे निकाल रहे हैं उन बच्चों को? उन टीचर्स के साथ अन्याय हो रहा, उनके पढ़ाए हुए बच्चे कहाँ निकल रहे हैं? ये है ना, वो परीक्षा देने से नहीं, उसका सिलेबस लो। आप 5वीं तक का सिलेबस दिलवाइए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम आदर करते हैं। 5वीं तक के टीचर्स का 5वीं करवाइए, 8वीं के टीचर्स का 8वीं कराइए। अब नए जो टीचर्स हैं, अभी ये भी नहीं पता कि जो भारत के परीक्षा हो रही है कि प्रदेश की परीक्षा हो रही है, जो प्रदेश में 2009 से पास होके आए 2016-21, क्या इन्हें भी देना है? क्या इनको भी देना? ये तो हमारी व्यापम द्वारा पास होके आए और ये टीईटी है, तो इन दोनों में कोई अंतर है क्या? व्यापम की परीक्षा और टीईटी में कोई अंतर है क्या? टीईटी का सबको देना है, ये अभी तक इसका निर्धारण नहीं किया आपने, तो 98 और से लेकर 9 तक निकाल दिया। ये पात्रता परीक्षा तो व्यापम से आई है, ये तो राज्य की, स्टेट की है, परंतु टीईटी तो पूरे भारत की है। क्या टीईटी पूरे भारत की है तो पूरे शिक्षकों को क्यों नहीं हो रहा एग्जाम? जो आप एग्जाम नए टीचर्स लगे हैं, ये अपनी पात्रता परीक्षा करा के जो राज्य की से आए, ना कि भारत सरकार की योजना से आए, तो टीईटी सबको होना चाहिए। ठीक है।
इस खास चर्चा के लिए आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो अब शिक्षकों को खुद परीक्षा देनी होगी। जो परीक्षा लेते हैं अब उन्हें भी परीक्षार्थी बनना होगा और इसी के बीच शिक्षकों के बीच काफी डर का माहौल भी है। वो काफी डरे हुए हैं कि कैसे परीक्षा देंगे, कैसे उस एग्जाम को निकालेंगे, लेकिन इम्तिहान तो उन्हें देना ही होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए अनादि टीवी पर। नमस्कार।